हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पागा किसे कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में पागा किसे कहा जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियमित सेना को शिवाजी के शासन में पागा कहा जाता था, यानी कि जो सेना नियमित रहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? खजैन उल फतूह यह अमीर खुसरो के द्वारा रचना की गई है। यह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रचित जो पुस्तक है, ग्रंथ, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, खजैन उल फतूह, जिसकी रचना अमीर खुसरो ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से हर्षवर्धन संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतशिकन कहा गया है? निम्नलिखित में से किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतशिकन कहा गया है या बुतशिकन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गजनवी को बुतशिकन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? नागार्जुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में वैदांतिक और वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट इनमें से कौन था? भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे जिन्होंने भारत यात्रा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ हुई है? प्रजातंत्र की स्थापना इनमें से सर्वप्रथम कहाँ हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, अमेरिका में, यानी कि अमेरिका सबसे पहले आजाद हुआ, जिसके कारण वहां प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र की स्थापना की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोवियत रूस। सोवियत संघ रूस के पंचवर्षीय यानी कि संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि किस देश के संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? भारत की संघीय व्यवस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। यह कनाडा के संविधान से प्रभावित है, यानी कि कनाडा के संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधित प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है? संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनियोग विधेयक पर। किसी भी सदन में संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक पर केवल जो है लोकसभा में संशोधित किया जाता है, राज्यसभा में इस पर सिफारिश किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मछलियों का अध्ययन ज्योग्राफी के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वाराणसी के नजदीक स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य जो है थोरियम उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? कनाडा का सडबरी क्षेत्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकेल के उत्पादन के लिए विश्व में विख्यात है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? द्वीपों की संख्या सबसे अधिक किस महासागर में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? कोरापुट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुयान उद्योग के लिए कोरापुट प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंक सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोफॉर्म की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? क्लोरोफॉर्म की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स हैरिसन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स हैरिसन के द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वसा को पचाने वाला कौन सा एंजाइम इससे संबंधित है? यानी कि वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइपेज। लाइपेज जो है वसा को पचाने में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नाइटर या सोरा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? नाइटर या सोरा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम जो है नाइटर है या उसे सोरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसा होता है? नाइट्रोजन गैस, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदासीन। नाइट्रोजन गैस जो है लिटमस के प्रति उदासीन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किस गैस के मिल जाने से होता है? खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किस गैस के मिल जाने से होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन तथा वायु के मिल जाने से खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कोलेजन इनमें से किसका मुख्य घटक है? कोलेजन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्किन का।
कोलेजन जो है स्किन का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइमेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।